बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीरुल मंतिक का दूसरा हिस्सा है तस्दीकात, उसका 8वां सबक है इस्तिक़रा और तमसील। मसला हम पहले तफसील से समझ चुके हैं। आज के इस पार्ट के अंदर किताब से मुतल्लिक़ा इबारत को हल करेंगे। तो हज़रत सबसे पहले इस्तिक़रा को बता रहे हैं कि किसी कुल्ली की जुज़ियात में तुम्हारी जुस्तजू के मुवाफ़िक हर एक जुज़ी में जब कोई ख़ास बात तुमको मिले, यानी तुमने जुस्तजू की, तलाश किया, उस कुल्ली के जुज़ियात व अफ़राद को देखा तो तुम्हें एक ख़ास बात मालूम हुई और फिर उस ख़ास बात का हुक्म तुमने उस कुल्ली के तमाम अफराद पर कर दो तो ये इस्तिक़रा कहलाता है। अगरचे कोई जुज़ी ऐसी भी होना मुमकिन हो कि उसमें वो ख़ास बात ना हो। मिसाल के तौर पर दिल्ली का रहने वाला, ये एक कुल्ली है, इसकी जुज़ियात वो अफराद हैं जो दिल्ली में आदमी रहते हैं। अब तुमने अपनी जुस्तजू के मुवाफ़िक देखा कि हर एक में अक्लमंद है। आपने 10 बंदे देखे, 15-20 बंदे देखे और आपने उसके बाद हुक्म अक्लमंद होने का उस कुल्ली के तमाम अफराद पर कर दिया और कह दिया कि दिल्ली के सब रहने वाले आकिल हैं। इसको कहा जाता है इस्तिक़रा। बाकी इसके बाद आगे इस्तिक़रा का हुक्म है, वो हम इंशाल्लाह इसके बाद जिक्र करते हैं। देखिए, इस्तिक़रा आपने पढ़ लिया। इस्तिक़रा कहते किसको हैं, यहाँ से इस्तिक़रा का हुक्म बयान हो रहा है। तो इस्तिक़रा का हुक्म ये बताया कि इस्तिक़रा यकीन का फ़ायदा नहीं देता, अलबत्ता ज़न्न गालिब का फ़ायदा ये ज़रूर देता है। इसलिए कि मुमकिन है कि कोई आदमी दिल्ली का रहने वाला ऐसा भी हो कि तुम्हारी तलाश में ना आया हो और उसमें अकल ना हो, वो बेवकूफ़ हो। आपने तो कुछ लोगों को देख के कुछ लोगों को अंदाज़ा और क़यास लगाते हुए आपने कह दिया कि दिल्ली के रहने वाले अक्लमंद हैं, लेकिन मुमकिन है कि उनके अंदर बेवकूफ़ भी रहते हों। यहाँ तक तो होगी बात इस्तिक़रा की। यहाँ से आगे शुरू हो रही है तमसील की बात। तमसील कहते हैं किसी जुज़ी ख़ास में तुमने कोई बात देखी। यहाँ पे कुल्ली की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे जुज़ी की बात हो रही है। किसी जुज़ी ख़ास में तुमने कोई बात देखी, फिर तुमने इस बात की इल्लत तलाश की, यानी वजह तलाश की कि इसमें ये वाली बात क्यों है, यानी ये सोचा कि ये बात इस शय ख़ास में क्यों है और सोचने से तुमको उसकी वजह इल्लत मिल गई। फिर वही इल्लत एक दूसरी शय में तुमको मिली तो इसमें भी तुमने उस बात को साबित कर दिया। इसको तमसील कहते हैं। बाकी जो इसकी मिसाल है वो इसके बाद मैं यहाँ पर जिक्र करता हूँ। लेकिन तमसील की तारीफ़ हमने पढ़ ली है। तमसील कहते कि इसको है, सारी वजाहत हो चुकी है। यहाँ से तमसील की मिसाल बयान की जा रही है। मिसाल के तौर पे शराब के अंदर तुमने देखा कि ये हराम है, तो तुमने इस हराम होने की वजह सोची। सोचने से पता चला कि इसकी वजह नशा है। फिर यही नशा तुमने देखा भांग में भी है, तो वही बात हराम होने का हुक्म तुमने इस पर भी लगा दिया जो हुक्म शराब के अंदर पहले से लगा हुआ है। अब यहाँ 4 चीज़ें हैं। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1, वो शय जिसके अंदर असल में वो बात है, और वो क्या है? वो यहाँ पे शराब है। इस शय को कहते हैं असल और मकीसल, 2 नाम है इसके। दूसरी, वो बात जो असल के अंदर मौजूद है, यानी वो वाला हुक्म हलाल होने का, हराम होने का, कोई भी हुक्म हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है, वो हुक्म कहलाता है। तीसरी, उस हुक्म की वजह जो तुमने सोच कर निकाली है कि ये वाला हुक्म जो असल के अंदर पाया जा रहा है, इसकी क्या वजह है, तो तुम्हारे सोचने से जो वजह निकली है वो इल्लत कहलाती है। चौथे नंबर पर वो शय जिसके अंदर तुमने इल्लत देखी और हुक्म तुमने उस पर भी जारी कर दिया, यानी जो पहली के अंदर इल्लत देख के तुमने हुक्म सोचा था, वही इल्लत तुमने किसी और चीज़ के अंदर भी देखी और पहले वाला हुक्म तुमने दूसरे के ऊपर भी जारी कर दिया, तो उस दूसरे को कहते हैं मकीस और फरा। अब ये बात मजीद समझने के लिए कि हज़रत ने आगे नक्शा लिखा है, उस नक्शे के ऊपर चारों चीज़ों की तफसील के साथ वजाहत की है, वो हम इसके बाद यहाँ पर जिक्र कर देते हैं, जिससे बात बहुत अच्छे तरीके से वाज़ेह हो जाएगी। देखिए, हज़रत ने इसकी मिसाल दी है मकीसले या असल, उसमें बताया शराब, हुक्म हराम होना, इल्लत नशा, और मकीस या फरा ये भांग। अब आप ये देखें, एक तो है असल चीज़ जिसके अंदर एक चीज़ पाई जा रही है। अब असल चीज़ वो ये है मकीसल है, और वो है शराब। अब उसके अंदर कौन सी चीज़ पाई जा रही है? वो चीज़ ये वाली पाई जा रही है, हराम होना। अब आपने ये देखा, इसके अंदर गौर किया कि हराम होने वाली जो चीज़ इसमें पाई जा रही है शराब में, इसके पीछे वजह और सबब क्या है। जब आपने गौर किया तो गौर करने से आपको ये वाला सबब मालूम हुआ कि देखें, शराब के अंदर चूंकि नशा पाया जाता है, इस वजह से शराब हराम है। अगर इसमें नशा ना पाया जाता तो ये शराब भी हराम ना होती। तो फिर जब आपको वजह और सबब मालूम हो गया, इसको आप वजह भी कह सकते हैं, इसको आप सबब भी कह सकते हैं, इसको आप वसब भी कह सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें आपको मालूम होगी, एक ही चीज़ के 3 मुख्तलिफ नाम है। इल्लत भी कहते हैं, जैसा कि ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है। फिर आपने गौर किया कि यही वाली इल्लत भंग के अंदर भी पाई जा रही है, तो जब इल्लत इसके अंदर पाई जा रही है तो फिर ज़रूरी है कि इस इल्लत की वजह से मकीसल या असल में ये वाला हुक्म लगा था हराम होने वाला, तो फिर चूंकि ये वाली इल्लत मकीस या फरा में भी पाई जा रही है, तो ये वाला हुक्म इसके अंदर भी लगना चाहिए। और हमने
इस इल्लत की वजह से हराम होने वाला हुक्म भंग पर भी लगा दिया और हमने कह दिया भंग हराम है। वजह और सबब क्या है? क्योंकि इसके अंदर नशा पाया जाता है, जिसकी वजह से असल और मकीस अलैह में शराब में ये हराम करार दी गई है। तो यहाँ पर एक चीज आप और समझ लें, वो ये है कि मकीस या फरा में जो आप हुक्म लगाते हैं, ये हुक्म कोई कती नहीं होता, ये हुक्म एक ज़न्नी होता है, क्योंकि ऐन मुमकिन है जो वजह, जो सबब, जो इल्लत आपने सोचकर निकाली है, असल और मकीस अलैह में जो इल्लत है वो ना हो, कोई और हो, आपके सोचने में, आपके समझने में कोई गलती लग गई हो। इसी वजह से अगर आप शरीयत में भी देखते हैं तो फुकहा भी ये कहते हैं कि क्या से जो हुक्म साबित होता है वो कती नहीं साबित होता, वो ज़न्नी साबित होता है। तो यहाँ तक ये हमारा आठवां सबक था, इस्तिक़रार और तमसील, ये हमारा मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद अगले सबक में हम इंशाल्लाह दलील लिम्मी और दलील इन्नी पढ़ेंगे।